हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं सैन फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज हम सभी पढ़ेंगे ग्रामर के एक टॉपिक जो कि वर्ब से रिलेटेड है, जिसे मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। आपने जब वर्ब पढ़ी थी तो वर्ब में मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन किया था उसका, तो मैंने बताया था कि जो वर्ब होती है वो मेनली टू टाइप्स में, जो ऑक्सिलरीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी को मैंने जब डिवाइड किया था तो उसमें बी डू हैव का यूज़ बताया था आपको। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज को हिंदी में विधि सूचक क्रियाएं कहते हैं। लिखा हुआ है आपके जो नोट्स हैं उसमें, मॉडल ऑक्सिलरीज को विधि सूचक क्रियाएं कहते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरीज को विधि सूचक क्रियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग कुछ विशेष शर्तों के आधार पर होता है, कुछ विशेष वाक्यों में होता है, इसलिए इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग मुख्य क्रियाओं के साथ कार्यविधि या मोड को स्पष्ट करने के लिए होता है। मतलब मोड का मतलब ये होता है कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, ये प्रकट करने के लिए किया जाता है। कार्यविधि स्पष्ट करने के कारण ही इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू। ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और नीड होता है। आज की जो हम पहली मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे वो होता है कैन। यूज़ ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कि वाक्य में जब सकना शब्द आता है, सका शब्द या सकना शब्द से रिलेटेड कोई शब्द आता है तो उसमें हम कैन लगाते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये समझ लेते हैं पहले। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में योग्यता यानी कि एबिलिटी जो हम कहते हैं, जैसे किसी कार्य को करने में कोई योग्य होता है उसे बताने के लिए हम योग्यता के लिए करते हैं कैन का प्रयोग। क्षमता यानी कैपेसिटी, हमारी जो शक्ति होती है उसको बताने के लिए करते हैं। आज्ञा मांगने के लिए करते हैं और अनुमति देने के लिए करते हैं। आज्ञा और अनुमति दो अलग अलग शब्द हैं। अनुमति मांगना और अनुमति देना हो सकता है, लेकिन आज्ञा और अनुमति दो अलग शब्द हैं। आज्ञा दिया जाता है, आज्ञा मांगी जाती है और अनुमति दी जाती है, ठीक है, प्रकट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैंने लिखा है पहला एग्जाम्पल आई कैन डू दिस क्वेश्चन। इसका मतलब मैंने हिंदी में आपको लिख दिया है, बाकी सबका नहीं लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। बाकी सबका अर्थ मैं बताती चलूँगी। आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न कर सकता हूँ। ये हमारी क्या है? योग्यता है कि मैं इस प्रश्न को क्या कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार, यह उसकी क्षमता है कि वो क्या कर सकता है। इसको क्षमता और योग्यता दोनों में रखा जा सकता है कि मेरा भाई कार चला सकता है। ही कैन रन फास्ट, यह उसकी शक्ति है कि वह तेज़ी से दौड़ सकता है, यह उसकी क्षमता है कि वह तेज़ी से दौड़ सकता है। प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू परमिशन या एप्लीकेशन, प्रिंसिपल कैन ग्रांट योर एप्लीकेशन, ये क्या है? प्रिंसिपल की पावर है कि वो आपकी एप्लीकेशन यानी कि आपके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकता है। फिर अगला है, जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं या आज्ञा मांगते हैं तो कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये हमारा आज्ञा मांगना हुआ। और येस यू कैन डू दिस, हाँ तुम ये कर सकते हो, ये अनुमति देना हुआ। निगेटिव, निगेटिव वाक्यों में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर कैन नॉट के रूप में प्रयोग करते हैं। निगेटिव वाक्यों में भी इनका जब प्रयोग करते हैं तो किस रूप में करते हैं? कैन नॉट के रूप में करते हैं। तो कैन नॉट को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कांट लिखते हैं। मैंने कैन नॉट के नीचे कांट लिख दिया है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। निगेटिव वाक्यों में भी कैन का प्रयोग नॉट के साथ किया जाता है। तो आपने कैन के प्रयोग में ये समझा कि कैन का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में होता है, क्योंकि जो कैन होता है वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होती है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो एक मेन वर्ब के साथ आती हैं। वो हमेशा किसके साथ आती हैं? एक मेन वर्ब के साथ आती हैं।
जैसे लिखा हुआ है आई कैन डू दिस क्वेश्चन, तो डू जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर डू ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पर डू मेन वर्ब है। दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार, ड्राइव एक मेन वर्ब है, उसके पहले हमने क्या लगाया है, कैन लगाया है। तो उसी तरीके से जब हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे तो कैन नॉट का प्रयोग हम मेन वर्ब से पहले करेंगे। कैन नॉट का प्रयोग हम कब करेंगे, मेन वर्ब से पहले करेंगे। देखते हैं यूज़ ऑफ कुड। यूज़ ऑफ कुड, कुड जो होता है वो क्या होता है, कैन का पास्ट टेंस होता है। कैन का पास्ट टेंस होता है, इसलिए इसको जो इसका अर्थ निकलता है वो होता है सका या सकता था, अर्थात जो शब्द प्रेजेंट में सकता है या सका आया, सकता है आता था या सकता हूँ ऐसे करके प्रयोग किया जाता था, वैसे ही कुड का प्रयोग सका या सकता था के अर्थ में किया जाता है। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ सका या सकता था। कुड का प्रयोग भूतकाल में योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए किया जाता है, मतलब काम वही होता है लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में ना प्रयोग करके हम कब प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई कुड डू दिस वर्क, मैं यह कार्य कर सकता था, मैं यह कार्य कर सकता था। आई कैन डू दिस होता तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ हो जाता। आई कुड डू दिस वर्क है तो मैं यह कार्य कर सकता था, यह योग्यता हो गई। ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष तुम्हारी मदद कर सकता था, सकता था आ रहा है, ठीक है। अंशु कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वॉज ओनली 5 years ओल्ड, अंशु जब 5 वर्ष की थी तब वह इंग्लिश बोल सकती थी, तो ये क्या हो गई, उसकी क्षमता हो गई। नेगेटिव वाक्यों को भी जब हम कैन और जैसे कैन में हमने नेगेटिव वाक्य बनाए थे वैसे कुड में भी नेगेटिव वाक्य बनते हैं। लिखा हुआ है नेगेटिव वाक्य आई कुड नॉट रीच इलाहाबाद इन द मॉर्निंग। आई कुड नॉट, मैंने बताया ना कि कैन हो या कुड हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है और जब नेगेटिव बन जाता है तो कैन और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो अभी तक कांट हो रहा था, अभी कुड नॉट होता है, कुडेंट लिखते हैं उसको शॉर्ट में। खैर, आप कुडेंट लिखने से अच्छा है आप कुड नॉट लिख लीजिए। आई कुड नॉट रीच इलाहाबाद इन द मॉर्निंग, कुड नॉट रीच इलाहाबाद इन द मॉर्निंग का मतलब ये हुआ कि मैं आज सुबह इलाहाबाद नहीं पहुंच सका क्या शब्द आया, सका, यानी कि पास्ट टेंस, मतलब जो काम होगा वो प्रेजेंट में ना होकर कब होगा, पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं लेकिन कुछ विशेष वाक्यों में करते हैं, मतलब कुड पास्ट टेंस की फॉर्म होती ही है लेकिन कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कुछ विशेष परिस्थितियों में करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कुड का प्रयोग जो किया जाता है वो कैन में एक विशेष परिस्थिति ये होती है कि जब हम किसी से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उसमें हम नम्र निवेदन कहते हैं उसे, पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने में हम कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, कुड आई सी यू इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये है कि क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है। सी यू का मतलब शाम को मुलाकात से मतलब है यहाँ पर। कुड आई सी यू इन द मॉर्निंग, सॉरी यहाँ पर मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है, क्या मैं आपको कल सुबह देख सकता हूँ, टुमारो इन द मॉर्निंग, ऐसे भी हो सकता है। कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर, क्या आप मुझे ये किताब 1 घंटे के लिए दे सकते हैं, कृपया करके, वो कृपया शब्द को कुड के रूप में प्रयोग करते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन जाने का मार्ग बता सकते हैं। तो हमने देखा कि जो कैन और कुड हैं वो दोनों ही सका और सकना शब्द के अर्थ में है, बस शब्द बदलता ये है कि कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो शब्द बदलते हैं, वहाँ सकता है था और यहाँ पर सका या सकता था हो जाता है। और मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा मेन वर्ब से पहले आती हैं और मॉडल के बाद एक मेन वर्ब निश्चित रूप से आती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कुड में एक विशेष बात ये थी कि कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं लेकिन वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। जैसे हमने लिखा था, कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर, क्या मुझे आप 1 घंटे के लिए बुक दे सकते हैं। तो ये तो पास्ट टेंस का वाक्य नहीं हुआ, ये तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ क्योंकि हम तुरंत की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है।
आगे की मॉडल ऑक्सिलरीज अगले पार्ट में पढ़ेंगे।